अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए जानते हैं आज 7 अगस्त के तारीख़ी वाक़यात और आज की तारीख से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 7 अगस्त 1702 को मुग़लिया सल्तनत के 14वें बादशाह मोहम्मद शाह अल-मारूफ मोहम्मद शाह रंगीला की पैदाइश फतेहपुर सीकरी में हुई। मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा ऐश व इशरत में मुब्तला रहने वाला गैर मुतवाज़िन बादशाह था। 24 घंटे नशे में धुत और नाच गाने, नंगापन और फहाशी की महफिलों में शामिल रहता था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के क़ब्त में भी मुब्तला था। मोहम्मद शाह रंगीला अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वज़ीर आज़म को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी इसकी फर्माबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते थे। सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल का पहिया जो औरंगज़ेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसको रोकने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला के 27 साल का लंबा दौर काफ़ी था। मगर बदकिस्मती ये कि बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नाअहल वज़ीरों के कांधों पर आ गई थी और मुल्क सियासी और इक़्तिसादी बहरान से दो चार हो चुका था। दक्कन के निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह जो एक मुखलिस अमीर थे, हालात पर काबू पाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चले गए। मोहम्मद शाह रंगीला ज़्यादा शराब नोशी की वजह से 26 अप्रैल 1748 को इंतकाल कर गया। 7 अगस्त 1941 को ही नोबल इनाम याफ्ता शायर रविंद्रनाथ टैगोर का 80 साल की उम्र में देहांत हो गया था। यूरोप, जापान, चीन, रूस, अमेरिका का कई बार उन्होंने सफ़र किया। 1913 में अदब के सिलसिले में उन्हें नोबल प्राइज़ मिला। हालांकि जलियांवाला बाग कत्लेआम से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिया गया सर का खिताब वापस कर दिया। भारत का कौमी तराना या नेशनल एंथम जन गण मन टैगोर ने ही लिखा है। इसके अलावा बांग्लादेश का कौमी तराना अमार शोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटीज़ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी। उन्हें बंगाली ज़बान का शेक्सपियर भी कहते हैं। 1934 के बाद टैगोर की सेहत खराब हो गई और 7 अगस्त 1941 को ये कलकत्ता में उनका देहांत हो गया। 7 अगस्त 1944 को ही 51 फुट लंबा, 8 फुट ऊंचा और 5 टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को पहली बार पेश किया गया। इसका क्रेडिट अमेरिकी कंपनी IBM को जाता है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर यानी ASCC का आइडिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे H. आइकॉन ने 1923 में पेश किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान IBM ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया था। आइकॉन ने पहले इस कैलकुलेटर का आइडिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिर एक दूसरी मशीन कंपनी मोनरो और वहां भी नाकाम होने के बाद IBM के सामने रखा था। आइडिया IBM को पसंद आया और IBM इन्वेंटर्स एंड साइंटिस्ट्स के डीन जेम्स ब्राइस ने कंपनी के चीफ इंजीनियर क्लियर डेलेक को 1939 यानी 1939 में इस पर काम करने को कहा। आइकॉन भी इस प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम कर रहे थे। फरवरी 1944 यानी 1944 में कैलकुलेटर के मशीनी हिस्सों को अलग अलग शिप पर सवार करके हार्वर्ड भेजा गया और कंपनी ने 7 अगस्त 1944 को यूनिवर्सिटी को ये कैलकुलेटर पेश किया। इसकी लागत $2 लाख आई थी। उसके ऊपर से $1 लाख कंपनी ने यूनिवर्सिटी को कैलकुलेटर पर काम करने के लिए दिया था। 7 अगस्त 1990 यानी 1990 को ही इराक के कुवैत पर कब्जे के नतीजे में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड या सहराई ढाल नामी ऑपरेशन का आगाज़ किया। तुर्की ने इस ऑपरेशन की हिमायत तो की थी, मगर इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ। अलबत्ता इसने किरकुक योमोर तालिक पाइपलाइन बंद ज़रूर कर दी थी। ब्रिटिश PM मार्गरेट थीचर और अमेरिकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने सऊदी अरब में फ़ौजें तैनात की और दूसरे ममालिक से भी अपनी फ़ौजें इसी मुकाम पर भेजने की ताकीद की। दुनिया भर की बड़ी ताकतें अमेरिका और ब्रिटेन की क़यादत वाली अलायंस में शामिल हो गईं। दूसरे जंग अज़ीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील दिया गया था। इस तरतीब में इत्तेहादी फ़ौज की ज़्यादातर फ़ौजें सऊदी अरब, ब्रिटेन और इजिप्ट के मुआविनीन की हैसियत से थीं। कुवैत और सऊदी अरब ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत में से 32 अरब अमेरिकी डॉलर अदा किए थे। 7 अगस्त के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।